Are you a student of class 10, CBSE, ICSE, Cambridge or any board? Then come with me to learn how to solve JEE problems which are relevant to your course with little extra efforts. Join with me. Let us see this question. JEE Mains. This question had been seen in JEE Mains 2023. I'll show you that. This question. So the number of real roots of the equation this and that under root of x square minus 4x plus 3 plus under root of x square minus 9 equal to under root of 4x square minus 14x plus 6. If you are an active learner, then you must have read this problem in R.D. Sharma of class 10. Relevant problem. तो 10वीं में 10th में पढ़ते हुए सबसे पहला आइडिया क्या आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं। स्क्वायरिंग करके भी क्वेश्चन हो जाएगा बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, काफी सारा काम करना पड़ेगा। जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें क्या देखना है, हमें कुछ पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करनी है जिसको देखते हुए हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि इसके कितने आंसर पॉसिबल है। ओके, so this question had been seen in JEE 2023 लास्ट ईयर ही जेई के पेपर में आया था मेंस में। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो 10th में क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, एक तो वो आना चाहिए, वो आप 10th में सीख चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा एडिशनल क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक में कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स व्हेन मल्टीप्लाइंग, क्वाड्रेटिक में कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स व्हेन वी मल्टीप्लाई। लेट अस लर्न दिस। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, आपको पॉलिनोमियल 10th के पॉलिनोमियल में ऐसी प्रॉब्लम्स मिली होंगी जिसमें आपको वेरीफाई करना होता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड ब्ला ब्ला। तो x कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे होता क्या है कि स्टूडेंट कई बार ऐसा करते हैं कि ये जो x है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करा देते हैं। तो वो क्या लिखते हैं इसका आंसर, x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये x को उधर जाके डिवाइड करा दिया और x की वैल्यू आई 3। ये मेथड ठीक नहीं है। क्वाड्रेटिक का मतलब अगर डिग्री 2 है, डिग्री 2 का मतलब इसके कितने रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे इसके। तो 2 रूट निकालने के लिए आपने जो भी फैक्टर बनाए हैं, दोनों फैक्टर बनाए हैं, आपको दोनों की मल्टीप्लाई 0 दे रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि x यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मीनिंग ये बनता है इधर x इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 0। यू अंडरस्टैंड? तो कभी भी ये ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना, इसको अलग से ऑप्शन देनी है सॉल्व होने की। एक और ऑप्शन आपको दिखाता हूं इसमें, इफ यू सी केयरफुली, जैसे मेरे पास आ जाता है 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स under root of x minus 1 and multiplied by under root of x plus 1 equals to let us assume under root of x plus 3 times under root of x minus 1। अब यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यहां पे हम डायरेक्टली इन तीनों को कट कर सकते हैं। कैसे कट कर सकते हैं मैं आपको लॉजिक के साथ समझाता हूं 10th के। देखिए फर्स्ट टर्म है मेरे पास 3 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। इस ये टर्म को उठा के भी मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तीनों में अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, और वो मल्टीप्लाई में है। ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मल्टीप्लाई में है तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं, x अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 कॉमन लिया, 3 प्लस 4 टाइम्स माइनस इक्वल्स टू 0।
तो ये मैंने जो टिक मार्क की इसको मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो सिचुएशन है x-1 टाइम्स दिस ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, और आप यहां पे देखिए इन दोनों को रिलेट करिए आपस में। तो यहाँ पे अगर आप अंडर रूट ऑफ x-1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और आप इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आप 0 से डिवाइड करा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ x-1 इक्वल टू 0 अलग से लेना पड़ेगा, और जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो x-1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1। ये वैल्यू को आप इग्नोर नहीं कर सकते, दिस वैल्यू कांट बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो जब भी आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे इस बात का आपने ध्यान रखना है। फर्दर, स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्वायर रूट। ये सारे बेसिक चीजें हैं, ये हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, बट हाँ जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं तो उसके लिए जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं वो भी मुझे आपको याद कराने पड़ेंगे। इज पॉजिटिव क्वांटिटी। जैसे अगर अंडर रूट 60 निकालते हैं तो आंसर +4 आएगा, अंडर रूट 25 लेते हैं तो आंसर 5 माना जाएगा। और अगर आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि x² y² इक्वल टू लेट्स अज्यूम c, तो ये x² है ये y² है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब c को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। बट अगर यहीं पे मैं आपको देता हूं लेट अस अज्यूम अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y इक्वल टू c, तो स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। यानी अभी यही डिस्कस कर रहा हूं कि स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसका आंसर आएगा लाइक ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव को ऐड करके जो c है, c हैज टू बी पॉजिटिव अगेन। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। हाँ, प्लस माइनस कब लिखते हैं, जब आपके पास इक्वेशन हो, स्क्वायर की इक्वेशन x² + 4, जब आप यहां पे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी आएगी +-2। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4, तो यहां पे जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर हमेशा +-2 आता है, और यहां पे आप कह रहे हो कि स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो हाउ बोथ द थिंग्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। तो लेट अस सी, अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन है x² + 4, इसका जो राइट लॉजिक है सॉल्व करने का वो है ये, इसको क्वाड्रेटिक बना के करने का। ठीक है, तो इसको हम करेंगे x + 2 x - 2, a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी इक्वल टू a + b - b, x की वैल्यू -2 एंड x की वैल्यू +2। ये इसका है लॉजिकल मेथड, बट इतना सारा लंबा चौड़ा करने से अच्छा हम इसका क्या मारते हैं यहाँ पे, शॉर्टकट। वी टेक शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है कि जब भी आपके पास x² = 4 है तो आप x को क्या लिख सकते हो, +-2। आंसर हम इस कॉन्सेप्ट से ले रहे हैं, बट ये जो है हमारा शॉर्टकट है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सो स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। थर्ड थिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, किसी भी सिचुएशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं और उसके बाद सॉल्व करके आप x या y या t किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जो स्क्वायर करके जो आंसर आएगा या क्यूब करने के बाद आंसर आएगा, तो हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, तो जो नया आंसर आएगा वो आंसर कई बार फेक होता है। तो हमें यहां पे क्या करना होगा, कभी भी स्क्वायरिंग या क्यूबिंग करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है हमें उस आंसर को चेक करना होगा एंड वापस उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके, स्क्वायर करने से पहले जो इक्वेशन थी ओरिजिनल इक्वेशन उसमें डालकर चेक करना होगा। तो दोबारा रिपीट करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड या क्यूबिंग बोथ साइड जब करते हैं किसी इक्वेशन को, उसके बाद जो नई इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व करके जो x y और किसी वेरिएबल की वैल्यू निकलती है, ये आंसर्स कई बार फेक होते हैं। तो ऐसे फेक आंसर्स को सबमिट नहीं करते, हमें उन आंसर्स को स्क्वायर बोथ साइड करने से पहले जो इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करना होता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। ये बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है कि हाँ हमें ये 11th और 12th क्लास का कोई कॉन्सेप्ट है, आई डो नॉट थिंक सो। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था,
ये क्वेश्चन है मेरा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे उससे भी हो जाएगा, बट जेई की जो टेक्निक कहती है कि तीनों के तीनों क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3, इसकी अगर फैक्टराइज करें, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 3x माइनस x+3, x minus 3, x minus 3, and we will get x minus 3 and x minus 1. X square minus 9, तो x plus 3 and x minus 3. And last polynomial है x square minus 14x plus 6. तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, x square 24 चाहिए, 12 2 जार, so 4x कॉमन आएगा and I am left with x minus 3 minus 2, x minus 3, I am left with x minus 3 and 4x minus 2. तो ये सारी सिचुएशन हमने फैक्टराइज कर ली। अब फैक्टराइज करने के बाद एनालाइज करते हैं कि तीनों फैक्टर्स का आपस में क्या कनेक्शन है। x माइनस 3, x माइनस 3 और x माइनस 3, तो तीनों में x माइनस 3 कॉमन है। तो अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो x माइनस 3 का बोझ आपको साथ लेके चलना पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सारी वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। लेट अस सी, फर्स्ट आ गया x माइनस 3 एंड x माइनस 1 प्लस x plus 3 and x minus 3 equals to x minus 3 times 4x minus 2. तो ये तीन मेरे पास सिस्टम चेंज कर दिए, फैक्टराइजेशन कर दी, फैक्टर बन गए। अब इरेशनल नंबर आपने पढ़ते हैं आप, तो अंडर रूट ऑफ a इंटू बी वुड बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ a टाइम्स अंडर रूट ऑफ b। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 8 और 9 में आपने सीखा होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सारे फैक्टर्स को अलग अलग कर देते हैं। जेईई का क्वेश्चन जब मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँगा या कोई स्टूडेंट उस टाइम पे अटेम्प्ट कर रहा होगा, तो इतना सोच के, इतना बोल के और इतना सारा लिख कर नहीं करता, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको अप्रोच दिखाना चाहता हूँ कि हाउ द क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड, देयरफॉर आई एम टेकिंग अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ओके, सो x minus 3 times x minus 1, x plus 3 times x minus 3 equals to x minus 3 times अंडर रूट ऑफ 4x minus 2। अब यहां पे देखिए मल्टीप्लाई में आ गया, मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैं ऐसे ले लूं, लेट अस अज्यूम ये a है, ये b है और ये c है, ये a है और ये a है, ये d है। तो इसका मतलब ए बी प्लस सी ए इक्वल्स टू ए डी। तो यहाँ पे अगर आप लॉजिक लगाएंगे, मैं ऐसे ए को कट कर सकता हूँ। कट करने का मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकता। इसका दूसरा मेथड समझने का ये हो सकता है, ए बी सी ए माइनस ए डी इक्वल टू 0। तीनों में से कॉमन क्या आया, ए, बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इक्वल टू 0 एंड बी प्लस सी माइनस डी इक्वल टू 0। यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, x माइनस 3 को एलिमिनेट करने लगा हूं, बट उसका आंसर जरूर लिखूंगा। x माइनस 3 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 कैंसिलेशन करने के बाद, तो आई विल टेक इक्वल्स टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 3। एक वैल्यू x की यहां से आ गई है, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद हियर, वी आर लेफ्ट विद अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 2। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी वुड बी हैविंग a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड टाइम्स b
राइट साइड पे स्क्वायर लेंगे तो वी आर लेफ्ट विद x 4x - 2। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। x प्लस एक्स 2x प्लस 2 टाइम्स x - 1 इंटू x प्लस 3 4x - 2। दोनों तरफ 2 कॉमन है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, सबको 2 से डिवाइड कर दें तो थोड़ी सी इक्वेशन हमारी स्मॉल हो जाएगी। तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद x प्लस 1 प्लस 2 से डिवाइड हो गया, खत्म। तो x - 1 टाइम्स x प्लस 3, 2 से डिवाइड करेंगे 2x, 2 से डिवाइड करेंगे 1। अब हमें दोबारा फिर से स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, बट स्क्वायर करने से पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को उठा के एक साइड पे ले जाते हैं ताकि हम 2ab से बच जाएं। x - 1 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस x माइनस 1 माइनस 1। ये सारे उधर शिफ्ट कर दिए। सो हियर आई एम लेफ्ट विद x - 2 एंड हियर आई एम लेफ्ट विद x - 1 टाइम्स x प्लस 3, या इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, x स्क्वायर x इंटू 3x माइनस x माइनस 3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड दोबारा करेंगे तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, इसका स्क्वायर रूट उठ जाएगा 2x माइनस 3 और इधर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2x प्लस 4x इक्वल्स टू 4 प्लस 3, 6x इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू आई 7/6। हाँ जी, x की वैल्यू आई 7/6। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, बट हाँ अब जेई के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं होते, बट हमें ये एनालाइज करना है कि यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट 11th-12th का कौन सा लगाया है। x की वैल्यू 7/6 आ गई। अब हमें ये आंसर कैसे मिला था बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, और ये आंसर कैसे मिला था हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझाया था कि जब भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है वो कई बार क्या होता है, फेक होता है। तो हमें उस आंसर को स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करना होगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले हमारे पास क्या था, लेट मी फाइंड इट आउट। ये एक स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने यहाँ पे की थी, एक स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने यहाँ पे की थी। तो किसी में भी पुट करके देख लो। मैं इसको लेता हूँ, लेट अस अज्यूम, हाँ इसको लेता हूँ। आप किसको भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लॉजिकली देखूं, अंडर रूट ऑफ x - 1 अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या था, ये x - 2 इक्वल्स टू x - 2। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, व्हेन पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव द रिजल्ट हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है जी। अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब x - 2 जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे हम प्लग इन करते हैं, पुट x इक्वल टू 7/6। तो 7/6 अगर इसमें पुट करता हूं तो 7/6 माइनस 2, तो ये आएगा 7 - 12/6। रिजल्ट कितना है, 5/6। ये तो नेगेटिव आ रहा है, बट लॉजिकली हमारे पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये जो आंसर आ रहा है ये हमारे पास क्या आया है, फेक आंसर आया है। तो 7/6 x की वैल्यू नहीं हो सकती। तो आंसर क्या होगा फिर, आंसर तो एक ही आया, बट हम भूल गए, हमने x की वैल्यू यहाँ पे 3 निकाली थी। तो द आंसर इज ओनली, द आंसर इज 3 ओनली। 3 ओनली का मतलब 1 सोल्यूशन इज पॉसिबल।
तो 1 सोल्यूशन, इट मींस सोल्यूशन कौन सा था? 111 ऑप्शन है यहाँ पे, ये रहा। इसका मतलब इसकी आंसर आएगा बी। सो मेरा आइडिया ये है कि ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूंगा कि इजी है, बट इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें 11th-12th के कॉन्सेप्ट जो यूज होने हैं वो हम यूज ही नहीं कर रहे। मैं आपको 10th के पर्सपेक्टिव के साथ ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ी सी हैबिट बनाएंगे, मेरे साथ लगे रहेंगे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, जेई के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, तो धीरे धीरे करके आपकी एबिलिटी डेवलप होगी। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेंगे, बट डिफिकल्ट तो सारा कुछ ही है। सो काम करिए, साथ साथ लगे रहिए, ताकि आपको 11th-12th में जब आप जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट अगर आपने किए होंगे तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू like my content, तो like this video, share and subscribe to my channel. Thank you.